अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये तफसीर कुरान की हमारी तीसरी मजलिस है और सूरतुल बक़रा की तफसीर हमारी चल रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब दरमियान में जो दूसरा पारा है उसमें रोज़ा है, हज है, इसी तरह से तलाक़ है, खुला है, इद्दत के मसाइल है। एक तो बेवा की इद्दत है, दूसरे मुतल्लक़ा की इद्दत है, और ऐसे ही निकाह और अज़दवाजी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल है। तो हर साल मैं पूरे एहतमाम से और तफसील के साथ में ये सारे मसाइल बयान करता हूँ। ये सारे मसाइल अगर आपको सुनना है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और हमारी 2023 या 2022 पुरानी कोई भी तफसीर आप सुन लीजिए। दूसरे पारे की जब आप सुनेंगे तो ये सारे मसाइल आपको तफसील से पता चलेंगे। आज की जो हमारी तफसीर होंगी, क्योंकि मैंने इस साल ये इरादा किया हूँ कि वो बहुत सारे अहकाम जो हमारी गुज़िश्ता सालों की तफसीरों में छूट चुके हैं, हम इस साल की तफसीर के अंदर वो सारे अहकाम को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज जो है हम शुरुआत करते हैं तीसरे पारे में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्दि वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। सूरतुल बक़रा की 267वीं 267वीं आयत है और यहाँ से शुरू होता है इस्लाम के फाइनेंशियल सिस्टम, इस्लाम के माशी निज़ाम का सबक। अब यहाँ से लेके तो सूरतुल बक़रा के आखिर तक ये तमाम आयतों की तफसीर अगर आप पढ़ोगे और तमाम आयतों में गौर व फिक्र करोगे तो यहाँ से शुरू होता है इस्लाम का माशी निज़ाम। अभी जो आयत मैंने पढ़ा हूँ, पहले इसका तर्जुमा मैं आपको सुना देता हूँ। ऐ ईमान वालों, खर्च करो सुथरी चीज़ें अपनी कमाई में से, यानी अपनी जो साफ सुथरी कमाई है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। उस चीज़ में से कि जो हमने पैदा किया तुम्हारे वास्ते ज़मीन से, और इरादा ना करो गंदी चीज़ का इसमें से कि उसको खर्च करो, हालांकि तुम इसको कभी ना लोगे मगर ये कि चश्म पोशी कर जाओ और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह है, खूबियों वाला है। अभी देखो, ये सब जो तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये 100 साल पुराना तर्जुमा है आज से। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब जालंधरी का जो तर्जुमा है ना, वो आम फहम है। अब मैंने ये जो तर्जुमा पढ़ा, मैं समझता हूँ आप जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों के समझ में नहीं आया होगा कि ये तर्जुमा कुरान क्या है। उसकी वजह यह है कि उस ज़माने की जो अमीक और दक़ीक़ और गहरी उर्दू होती थी, ये सारे तर्जुमे उस उर्दू के अंदर किए हुए हैं। इसका खुलासा बस इतना है, ये जो आयत है इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया है कि जो आपकी कमाई है तो अपनी कमाई में इसका जो साफ सुथरा जो हिस्सा है, जो आपकी पाक कमाई है, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ये अल्लाह ताला जो है यहाँ पे आपको हुक्म दे रहे हैं, अनफिकु मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। देखो यहाँ पे अनफिकु का लफ्ज़ जो है कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस बात का हुक्म दिया है कि अनफिकु कहते हैं खर्च करने को, इन्फाक यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। और बुरी जो चीज़ें हैं, वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, जो आपकी बुरी कमाई है। अब बुरी कमाई किसे कहेंगे, अच्छी कमाई किसे कहेंगे, अब हम तफसील से यहाँ पे आ रहे हैं और आपने ये जो है पूरी तफसीर ध्यान तवज्जो से सुनना चाहिए
ताकि आपको इस्लाम का माशी निज़ाम समझ में आ सके। अब जैसे आपकी जो पाक कमाई है उसमें सबसे पहली चीज़ है ज़कात, और ज़कात के तफसीली बयान यानी अहकाम और उसके मसाइल जो है उस पर मैं कई मरतबा बयान कर चुका हूँ। मेरे 40-40 मिनट के वीडियो है, तो आप वो पूरा ध्यान तवज्जो से सुनेंगे तो आपको वो पूरे ज़कात के जो है मसाइल उसके अंदर पता चलेंगे। और इंशाअल्लाह मैं कल वापस से एक और नया वीडियो चैनल पे डाल दूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से ज़कात के मसाइल को समझ सकें। अब यहाँ पर हम जो बयान कर रहे हैं वो ये कि जैसे उश्र है, ज़कात है, ये सारी चीज़ें, अच्छा ये सारी चीज़ों का हुक्म अल्लाह ताला ने क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि समाज के अंदर जो है ना बैलेंस रहना चाहिए, बराबरी रहना चाहिए समाज के अंदर। अब जैसे एक आदमी जो है वो कमा रहा है और कमा के वो तो करोड़पति बन गया, अब दूसरा उसका भाई है या उसके पड़ोस में कुछ लोग हैं या उसके अपने रिश्तेदार हैं और वो फाका कश है, तो इससे समाज का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर समाज में चोरियां होंगी, डकैतियां होंगी, कत्ल होंगे। ये सब क्यों होते हैं? जब समाज में बैलेंस नहीं होता है। जैसे आप दुनिया के उन मुल्कों को ले लो जिन मुल्कों में खुशहाली है, जैसे जापान को आप लीजिए, वहाँ पे खुशहाली है, हर आदमी खाते पीते घराने का है, हर आदमी के पास में बेहतरीन ज़िंदगी है, बेहतरीन लाइफ है, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ ना आपको मर्डर मिलेंगे, ना वहाँ पे आपको कत्ल मिलेंगे, ना वहाँ आपको हमारे यहाँ की तरह से चोरियाँ मिलेंगी, ना ही आपको हमारे यहाँ की तरह से डकैतियाँ मिलेंगी। उसका रीज़न ये है कि समाज में एक बैलेंस है। साउथ कोरिया को ले लीजिए, दुनिया के वो सारे तरक्की याफ्ता ममालिक को आप ले लीजिए जिन मुल्कों के अंदर अभी, जैसे मैं अभी साउथ कोरिया गया था तो मैंने कुछ वीडियोस वहाँ के, हम लोग डिनर करने के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट गए थे जो हमारी होटल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर थी, और डिनर करके हम फारिग हुए और हमारी अपनी कार का जब हम वेट कर रहे थे वहाँ पे फुटपाथ के ऊपर खड़े रहकर, तो नीचे हमने देखे कि एक रेस्टोरेंट था वो बंद हो चुका था, उसकी सारी कुर्सियां वहाँ पे वैसी ही रखी हुई थी, उसका बहुत सारा सामान रखा हुआ था। ऐसे ही आप यूएई चले जाइए, अब यूएई के अंदर भी जो है बैलेंस आपको मिलेगा, ज़कात के देने वाले भी है, लेने वाले भी है, गरीबों के बस्तियों में ले जाके फ्री में खाना जो है तकसीम करने वाले भी है। इसलिए आप वहाँ पर देखोगे कि बहुत सारी दुकानें रात में 24 घंटे खुली रहती है, रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, दुकानें खुली रहती है, यहाँ तक के बैंक खुले रहते हैं, यहाँ तक के वो जो एक्सचेंज वाले हैं वो पूरे रात भर खुले रहते हैं। लेकिन वहाँ कोई चोरी नहीं करता है, वहाँ पे कोई डकैती नहीं करता है, समाज में बैलेंस है। तो इस्लाम का जो निज़ाम है वो बैलेंस वाला है। जहाँ बैलेंस, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बैलेंस नहीं होने की वजह से, अभी आप देखिए हमारे यहाँ पे बैलेंस कैसे नहीं है। एक तरफ तो हमारा वो मुल्क है, अभी चंद दिनों पहले इंडिया के एक बहुत बड़े मालदार साहब ने अपने बेटे की शादी से पहले जो प्री वेडिंग सेशन होता है उसके अंदर नाचने गाने के लिए अमेरिका से लोगों को बुलाए और उनको 75 करोड़ रुपए दिए गए एक एक गाना गाने के लिए। उस शादी के अंदर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, और वहीं पे उसी इंडिया के अंदर, वहीं पर जहां पर उन जनाब का मकान है या उनका अपना बंगला है या बिल्डिंग है, उससे आप आधा किलोमीटर दूरी पर जाकर देखोगे तो आपको समंदर के किनारे एक ऐसी झोपड़पट्टी मिलेंगी जहां पे लोगों के सरों के ऊपर छत भी नहीं है। हजारों लोग वहां पे बीमार पड़े हुए हैं, उनके पास दवा गोलियां नहीं है। लाखों लोग वहां पे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई काम नहीं है, या जिनके पास काम है तो उनकी आमदनी उनके अपने लिए पूरी नहीं होती है, उनकी बेटियां घरों के अंदर बगैर शादियों के बैठी हुई है। अब ऐसे हालात में क्या होता है, जैसे आप अक्सर हमारे यहाँ खबरें सुनने के लिए मिलती है, लोगों ने बैंक को लूट लिए, लोगों ने सोने चांदी की दुकान को लूट लिए। और अभी थोड़े दिनों पहले खबर में पढ़ रहा था कि एक बैंक के अंदर सुरंग बनाई गई और वो पूरा बैंक का जहाँ पे लॉकर होता है वो पूरे के पूरे उसको उन्होंने उखाड़ दिया। वो नीचे से आ रहे थे और पूरा लॉकर वो लूट के लेकर चले गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके समाज में बैलेंस नहीं है, और जब आपके समाज में बैलेंस नहीं होता है तब ये हालात पैदा होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर आए, उस शरीयत के अंदर इस बात का हुक्म दिया गया कि समाज में बैलेंस हो। और वो बैलेंस कब होगा? जब मालदार अपनी कमाई का 2.5%
और ऐसे ही उश्र के जो अहकाम है और उसके जो मसाइल है, जो आपके खेती बाड़ी से कमाई होगी, कि आपके पास खजूरों के बागात है और आपके घरों के अंदर जो है खजूरों के ढेर लगे हुए हैं, आप उससे नफ़ा कमा रहे हो, और वही आपके पड़ोस में बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चे फाके से बिल बिला रहे हैं, तो इस्लामी शरीयत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि आपकी जो कमाई हुई है उसका एक हिस्सा आपको बैतुल माल में लाकर जमा करना पड़ेगा। फिर बैतुल माल के जरिए से ऐसे गरीबों की इमदाद की जाएगी, फिर उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाएगा, तो समाज में बैलेंस पैदा होगा, समाज के अंदर बैलेंस बाकी रहेगा, समाज में फिर कोई गरीब नहीं रहेगा, समाज में कोई फाका कश नहीं रहेगा, समाज के अंदर जब कोई भूखा नहीं रहेगा तो कोई चोरी भी नहीं करेगा। अब जैसे मैंने यूएई की मिसाल दिया, वहाँ पे जगह जगह पे एटीएम लगे हुए हैं खाने के, मैंने खुद उसको ट्राई किया हूँ। वो जो खाने का एटीएम होता है, एक जगह पे वो लगा हुआ था, और अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अजीज़ दोस्त, मेरे मेज़बान हमारे तमीम भाई को, वो मुझे लेकर गए और उन्होंने मुझे बतलाया कि यहाँ पे इस तरह के रोटी बैंक है, उसमें ब्रेड भी होते हैं, रोटियाँ भी होती है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की गरम गरम जो है ना आपके लिए उसके अंदर से खाना निकलता है और आप उसको खा सकते हैं। वो इसलिए है ताकि समाज में कोई गरीब भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। जब वो बिल्कुल ही इस नौबत पे पहुंच जाए कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो उस खाने के बैंक से जाकर खाना ले ले, फ्री में उसके लिए वहां पे खाना अवेलेबल है। और एक सबसे बड़ी खास बात मैंने ये भी देखा हूं सारे अरब मुल्कों के अंदर, कि खाना वहां पे बहुत ज्यादा सस्ता है। जैसे हर किसी भी आप बकाला की दुकान पे जाइए तो वहां पे वो रोटियों का पैकेट आता है, जिसके अंदर कम से कम एक 10-12 रोटियां होती है, और मुश्किल से वो 1 से 1.5 रियाल का होता है, यानी 1 से 2 दिरहम का होता है। यानी आप 20 से 30 रुपये के अंदर 10-12 रोटियां ले सकते हो। यानी रोटी बहुत ज़्यादा सस्ती, और बहुत सारी जगह पे सिर्फ आप रोटी खरीद लेंगे तो सालन उसके साथ फ्री में मिलता है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसकी वजह यह है कि समाज में कोई भूखा ना रहे। जहाँ खाना सस्ता होगा वहाँ समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर गरीब से गरीब आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी भी पेट भर के रात में खाना खा सकेगा और आराम से सो सकेगा। ये चीज़ तो ये इस्लाम का मिजाज है, बैलेंस वाला। इसीलिए ज़कात को फ़र्ज किया गया, इसीलिए उश्र के अहकामात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से उसका हुक्म आया कि आपको जो है आपके लिए उश्र को भी वाजिब करार दे दिया गया है। मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, अखरजना लकुम मिनल अर्द, तो यहाँ पे उश्र जो है इसको वाजिब किया गया, और इसी आयत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उश्र को आपके लिए वाजिब कर दिया है। और हम चूँकि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो उश्र है वो खेतों से पैदा होने वाले हर चीज़ पर है। ये भी याद रखो, ये भी मसला याद रखो, वरना हमारे यहाँ पे अक्सर लोग इस गलत फहमी के अंदर होते हैं। उनको ये लगता है कि भाई उश्र जो है वो सिर्फ गेहूं जवारी की पैदावार पे है, वो भी कौन आज के ज़माने में गिनकर निकालता है। लेकिन जो वाकई में भी अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं वो बराबर पूरी पाबंदी और एहतमाम से जो है पूरा उश्र निकालते हैं। लेकिन मैं जो मसला आपको बता रहा था कि उश्र का जो मसला है वो सिर्फ गेहूं जवारी की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर आपके खेत में फल फ्रूट पैदा हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे खेतों के जो बाग होते हैं, संतरे का बाग है, मौसमी का बाग है, और अनार का बाग है, अंगूर का बाग है, आपको उसका भी उश्र निकालना पड़ेगा। याद रखो ये सारे मसाइल। आपने लंबा जुब्बा पहन लिए माशाअल्लाह, और आप जो है अल्लाह और उसके रसूल की बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो, और दीन के आप जो है दूसरे तकाजे भी पूरे कर रहे हो, लेकिन अगर आपका फल फ्रूट का कारोबार है तो आपके ऊपर उश्र फर्ज है, वो आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपके पास में बागात है तो। और आपको वो मसाइल जानना पड़ेंगे जिस वक्त में आपको उश्र निकालना है, कि उस वक्त में आपको कितना उश्र निकालना चाहिए। आपके उस बाग का आपने उसको सींचा किससे है, आसमान के पानी से है, ज़मीन के पानी से है, सब्जी तरकारी है। देखो बेबरकतियाँ क्यों होती हैं हमारे यहाँ पे, हमारे घरों में बेबरकतियाँ इसलिए होती है जो अल्लाह का हक है और अल्लाह का हिस्सा है, हम नहीं निकालते हैं। मुझे बताइए ना, ये हिस्सा है, ये हक है अल्लाह तबारक व तआला का। चाहे आपके अपने ज़मीन से सब्जी तरकारी निकल रही हो, उसमें भी आपको उश्र निकालना है। फल फ्रूट हो उसमें भी उश्र निकालना है।
गेहूं जवारी चावल हो उसमें भी आपको उश्र निकालना है। आपके ज़मीन से पैदा होने वाली हर चीज़ पर हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उश्र वाजिब है, आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब अगली आयत में पढ़ने से पहले आपको समझा दूं कि अब देखो इस्लाम का जो फाइनेंशियल सिस्टम मैं आपको समझा रहा था, अभी इस्लाम ने जो है अभी हमारे 15 मिनट हो गए इसी बात के ऊपर कि समाज के अंदर बैलेंस रहे, गरीब जो है वो भी गरीब ना रहे बल्कि वो भी अपनी कमाई के बलबूते पे कुछ दिनों में अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये इस्लाम का माशी निज़ाम है। अब दूसरी चीज़, माशी निज़ाम को मजबूत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को, ताकि समाज में जो गरीब होता है ना, वो गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, वो बेचारा कभी अपने पैरों पे खड़ा हो ही नहीं पाता। उसका रीज़न ये है, जैसे हमारे इंडिया में आप देख लीजिए, जैसे हमारे इंडिया के बहुत सारे इलाकों में जो है ना एक चक्री व्याज होता है, मराठी में उसको चक्री व्याज कहते हैं, उर्दू में उसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मराठी में उसको चक्री व्याज कहते हैं। वो चक्री व्याज कैसे होता है देखिए आप, एक आदमी ने सूद से पैसा लिया, अब थोड़े दिनों के बाद में जो है ना वो पैसे के ऊपर जो है सूद लग जाता है, फिर उसका जो सूद होता है वो सूद के ऊपर भी सूद लगता है, मतलब सूद पे भी सूद लग रहा है, उसको चक्री ब्याज कहते हैं। अब ऐसे हालात में क्या होता है, उसकी एक मिसाल अगर मैं आपको देकर समझाऊं तो आप अच्छे से समझोगे। मैं जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए कोरोना से पहले जिस मस्जिद में इमामत करता था, तो मेरी कंपनी जहां मैं जॉब करता था वहां से 12-14 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं रिक्शे से आता था जुमा में, और बाज़ औक़ात जो है रिक्शे से जाता था, और अगर बारिश वगैरह नहीं है तो मोटरसाइकिल पे आता जाता था। अब एक मरतबा ऐसा हुआ कि बारिश के आसार थे, मैं रिक्शे से ही निकला, मैं रिक्शे से गया, मस्जिद में नमाज वगैरह हो गई। उसके बाद वापसी में भी मैंने एक रिक्शा किया, और वो रिक्शे वाले साहब मुझे थोड़े दूर तक लेकर चले, तो रिक्शे के दोनों साइड में जो है दो मोटरसाइकिल वाले आ गए, और उन दोनों ने उस रिक्शे को साइड में खड़ा किया। अब वो रिक्शे वाले साहब बाहर निकलने के बाद उन दोनों मोटरसाइकिल वालों से उनकी कुछ बातचीत हुई, और फिर उसके बाद वापस वो अपनी कुर्सी पे आके बैठे और आगे बढ़ गए। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं बोला चाचा क्या मसला था, क्यों परेशान हैं आप? बोले देखो मैंने इस रिक्शे के ऊपर 20,000 रुपये पिछले साल कर्ज लिया था सूद से, और ये कर्ज उसूली करने वाले हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैंने इस महीने की किस्त अदा नहीं किया। 2,000 रुपये मैं हर महीने को उनको अदा करता हूँ, मैंने वो नहीं अदा किया, इसके लिए वो दोनों मेरे रिक्शे के दोनों साइड में आ गए थे, इसीलिए उन्होंने मेरा रिक्शा साइड में लगा दिए। तो मैंने उनसे पूछा आपने कर्ज क्यों लिए थे? बोले मेरे बच्चे का बर्थडे था, वो मनाने के लिए मैंने कर्ज लिया था, क्योंकि बीवी का तकाजा ये था कि मेरे बहनों के बच्चों के बर्थडे देखो कितने आलीशान हैं, कितना वो लोग पैसा खर्चा करते, और तुम कभी भी अपने बच्चों के बर्थडे पे पैसा नहीं खर्चा करते, इसलिए इस मर्तबा महल्ले में डीजे लगाया जाए और जो है पूरे एहतमाम किया जाए, और लाइटिंग वगैरह हो, बिरयानी भी पकाई जाए, और मेरी तमाम बहनों को, बहनोइयों को और सारे रिश्तेदारों को दावत दी जाए, ताकि उनको पता चले कि अब हम भी करोड़पति बन चुके हैं और हम भी अपने बच्चों का बर्थडे इस तरीके से मना सकते हैं। अब मेरे पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे रिक्शा गिरवी रख के उसके ऊपर मुझे जो है 20,000 रुपये कर्ज लेना पड़े। वो सारे 20,000 तो एक रात में खर्चा हो गए, लेकिन उसका कर्ज मैं पिछले 1 साल से अदा कर रहा हूँ। तकरीबन मैं 24,000 रुपये हर महीने 2,000 रुपये के हिसाब से वहाँ पे अदा कर चुका हूँ। वो 20,000 का कर्ज जैसे क्या वैसा ही है। ये है देखो सूद की नहुसत, कि एक आदमी खून पसीना बहाकर कमा तो रहा है, लेकिन उसी कमाई को वो सूद में अदा कर रहा है। अब एक आदमी अगर इस तरह से सूद अदा करता रहेगा तो मुझे आप बताइए उसकी गरीबी कहाँ से दूर होगी, वो अपने पैरों पे कहाँ से खड़ा होगा। समाज में कभी भी देखो, हमारे इंडिया में जो गरीबी दूर नहीं होती है उसका एक बुनियादी रीज़न, उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि लोग सूद में पीस रहे हैं, चाहे वो छोटा आदमी हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो। और मैं आपको सबकी मिसालें देकर समझाऊंगा।
कि सूद हर एक को कैसे बर्बाद करता है। अब जैसे हमारे यहाँ का गरीब है, जैसे किसान है, जैसे शेतकरी है, अक्सर शेतकरी लोग कर्जा क्यों लेते हैं? बेटी के शादी के लिए, बेटे के शादी के लिए, और उनका मकसद यही होता है कि भाई लोगों को हम बताएं कि हम बहुत पैसे वाले हैं। हालांकि ये जो है ना एक तरह की दिमागी बीमारी है, इसको मेंटल इलनेस कहते हैं, कि आप कर्जा इसलिए ले रहे हो, यानी कर्जा लेने की आपको जरूरत पड़ रही है लोगों को दिखाने के लिए, तो आप मेंटली जो है डिस्टर्ब हो, आप दिमागी तौर पर एक परफेक्ट इंसान नहीं हो, आप अनमैच्योर्ड हो, आपके अंदर अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है। क्योंकि एक मैच्योर्ड इंसान जो होगा वो जिंदगी में कभी भी कर्ज लेकर इस तरीके की दावतें नहीं करेगा, बल्कि जो उसके पास अपनी जमा पूंजी है उसमें भी दावत नहीं करेगा वो। इसीलिए दुनिया में जितने कम्युनिस्ट मुल्क है, जितने भी कम्युनिस्ट मुल्क है, चाहे वो रशिया हो, चाहे और दुनिया के कोई मुल्क हो जैसे चाइना वगैरह हो, उन मुल्कों के अंदर 10 से ज्यादा मेहमानों को दावत देने की इजाजत नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक बजट दिया जाता है, शादी में उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हो। एकदम सख्ती है उन मुल्कों के अंदर। इसीलिए उन मुल्कों के अंदर जो प्रोग्रेस है, यानी लोग जब फजूल खर्ची नहीं करते तो माशी तौर पे वो मजबूत होते हैं। इसीलिए चाइना में आज की तारीख के अंदर जो चाइना की जो गरीबी है वो 99% यानी वहाँ की के जो लोग हैं, यानी जो चाइनीज लोग हैं, 99% लोग वो गरीबी रेखा से ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ 1% लोग आज भी वहाँ पे गरीब है, जो पहाड़ों में रहते हैं और जो चट्टानों में रहते हैं। बस वो लोग जो है अभी भी जो वहाँ के कबाइली अगर आप उनको कहें, लेकिन बाकी जो मुल्क है ना वो 99% आज तरक्की कर चुका है। चाइना का नक्शा बदल चुका है। आज यूरोप का कोई भी मुल्क, कोई भी अमेरिका, कोई भी कनाडा चाइना की बराबरी नहीं कर सकता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं चाइना की तरक्की का बगैर चाइना को देखे हुए। जब आप कभी चाइना का सफर करोगे और चाइना के कुछ चुनिंदा शहर है जैसे शेंजहेन है, चेंगदू है, इस तरह के एकदम वहाँ के डेवलप शहर है जो आईटी के हब है वहाँ के, अगर आप उन शहरों में जाओगे और देखोगे कि उन शहरों के अंदर किस तरीके से पूरे के पूरे शहरों को उन्होंने बनाया हुआ है और लोग वहाँ पे किस तरह से, तब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि गरीबी का वहाँ खात्मा हो चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गवर्नमेंट वहाँ पे शादी वगैरह के अंदर खर्च करने की इजाज़त नहीं देती। हमारे भारत के जैसे मुल्कों में लोग गरीब क्यों हैं? खाली भारत नहीं है, मैं साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी शामिल करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी यही हाल है। भले घर में खाने को जवारी बाजरी ना हो, दाल चावल के वादे चालू हो, मंगनियां, दुनिया में मंगनी कहीं पर भी नहीं होती है, एक बात याद रखो, सिवाय हमारे इन 3 मुल्कों को छोड़कर। हमारे इन 3 मुल्कों में मंगनियों में इतना पैसा खर्चा होता है। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे एक शागिर्द की मंगनी हुई और मुझे इतना अफसोस हुआ, क्योंकि वो शागिर्द इस बात पे अड़ा हुआ था कि भाई मैं तो मुफ्ती अकबर हाशमी साहब का शागिर्द हूँ, और अगर उनको पता चलेगा कि मैंने इस तरह की फजूल खर्ची किया, तो मैंने उसको बोला भाई मेरे से ज़्यादा फिक्र इस चीज़ की करो, अल्लाह और उसका रसूल कहीं नाराज़ ना हो जाए। उसने समझाया अपने माँ बाप को, लेकिन उसकी वालिदा ने कहा कि अगर मेरे दिल के हिसाब से तूने मंगनी नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अब मुझे आप बताइए, एक बच्चा सादगी से वो मंगनी नहीं करना चाहता है। अब पता ये चला कि उस मंगनी के अंदर 20 लाख रुपये खर्च किए गए। मुझे यहाँ पुणे को आने के बाद में इत्तला मिली 20 लाख रुपये मंगनी में, और वो 20 लाख रुपये में से 7 लाख रुपये हमारे उस शागिर्द को बैंक से लोन लेना पड़ा, सिर्फ मंगनी में। अभी शादी आगे है, बाकी है। यह मुसलमानों का हाल है। और फिर हम क्या कहते हैं कि मुसलमान गरीब क्यों हैं, मुसलमान हालात का शिकार क्यों हैं? तो प्रॉब्लम यह है ना कि सूद से कर्ज लेने को उम्मत मजबूर, यानी उम्मत सूद से कर्ज ले रही है मंगनियों के लिए, शादियों के लिए, रस्म रिवाज के लिए, बर्थडे मनाने के लिए। तो वो समाज कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है जो सूदी निज़ाम के ऊपर टिका हुआ है। तो हमारे इंडिया में जो गरीबी है या जो हालात है और जो लोग खुदकुशियाँ यहाँ पे कर लेते हैं और जिस तरह से गुर्बत और इफलास वाला जो माहौल है, इसको हमने बनाया कि समाज के अंदर सूद आम है, आपको जो लेना है। अब मैं नीचे से ऊपर तक आपको बता रहा था, तो ये नीचे के लोगों के हालात हो गए, ये आम लोगों के हालात हो गए। अब दरमियाना लोगों के अगर आप लेंगे, जैसे मैंने बताया मेरे शागिर्द ने
20 लाख रुपये सूद से उसको जो है उसमें से 7 लाख रुपये लेना पड़े। उसके बाद अब ऊपर के लेवल पे भी देखो सूद कैसे इंसान को बर्बाद करता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है अनिल अंबानी है। अनिल अंबानी, आपको मालूम होना चाहिए कि जब उनके मीरास की तकसीम हुई तो मुकेश अंबानी से ज़्यादा हिस्सा अनिल अंबानी को मिला था। मुकेश अंबानी का टोटल कैपिटल उस वक्त में 40,000 करोड़ का, तो अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ का था। आज की हालत यह है कि अनिल अंबानी का जो रहता हुआ घर है वो भी कोर्ट के अंडर में है। आज के हालात ये है कि दरमियान में वो अपने बैंकों की किस्त नहीं अदा कर पा रहे थे, सिर्फ 500 करोड़। उसकी वजह से कोर्ट ने हुक्म दे दिया इनको अब जेल में लेके चले जाओ। तो उस वक्त में उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने वो किस्त अदा किए और वो जेल जाने से बच गए। आप अंदाजा लगाइए, अनिल अंबानी की सारी कंपनियां, एक जमाने में दुनिया की, अपने इंडिया की सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी वो रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ करती थी। आज अफसोस के साथ वो कंपनी का नामो निशान खत्म हो चुका है, जिसको आरकॉम कहते थे। तो ये सारे हालात जो हुए ना, ये सिर्फ और सिर्फ सूद की वजह से। जो सूद के आपके कर्ज थे, आपको किस्त अदा करना है बैंकों की, और ये सारे हालात से, तो नीचे से लेके ऊपर तक जो मुल्क पूरी तरह से खोखला होया हुआ है वो सूद की वजह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखो आपने सूदी निज़ाम को पूरी तरह से ख़त्म किया। अब उसके फ़ायदे भी मैं आपको बताऊंगा। जब सूदी निज़ाम ख़त्म हो गया उसके फ़ायदे क्या हुए। उस ज़माने में भी सूद आम था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होते हैं, और हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मक्कतुल मुकर्रमा के बहुत बड़े साहूकार थे। लोग इनके पास से लोग सामान गिरवी रख के इनसे जो है पैसा ले जाया करते थे, और ये सूद की बुनियाद पे लोगों को पैसा देते थे, क्योंकि ये लोग उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। किसी के जहन में यह इश्काल और एतराज़ भी पैदा होगा कि अरे अल्लाह के नबी के चचा थे। तो आप लोगों को बता दूं, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फतह मक्का के बाद में ईमान में दाखिल हुए। वो भी अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो फतह मक्का की जो रात है ना, वो रात, उस रात के अंदर ये लोग ईमान में दाखिल हुए। और हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सुलह हुदैबिया के बाद में जो है वो उनके साथ में हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान इब्न तलहा, ये 3 लोग मक्का से चलकर मदीना गए और वहाँ जाके ये तीनों ईमान में दाखिल हुए थे। तो ये सारे जो लोग हैं, चाहे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मक्का के बड़े साहूकारों में शुमार होते थे। लेकिन सूद की हुर्मत की जो असल में जो आयत नाजिल हुई, जो सूद की हुर्मत, उसका शान नुज़ुल, जो मैंने आपको पहले ही कहा हूँ कि हर आयत का शान नुज़ुल भी हमको पता होना चाहिए। ये जो सूद की मुमानियात कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। बनु सकीफ़ और बनु मखजूम, ये 2 कबीले थे, और इन दोनों के दरमियान में सूदी मुआमलात का सिलसिला चलता था। बनु सकीफ़ के लोगों का कुछ सूदी मुतालिबा बनु मखजूम की तरफ था। बनु मखजूम मुसलमान हो गए, तो इस्लाम लाने के बाद उन्होंने सूद की रकम अदा करने को जायज़ न समझा। इधर बनु सकीफ़ के लोगों ने मुतालिबा शुरू किया, क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं हुए थे, मगर मुसलमानों से मुसालिहत कर ली थी। बनु मखजूम के लोगों ने कहा कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद हम अपनी इस्लामी कमाई को सूद की अदायगी पर खर्च न करेंगे, और यह झगड़ा मक्का मुकर्रमा में पेश आया। उस वक्त मक्का फतेह हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से मक्का के अमीर हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरी रिवायत में इताब इब्न उसैद, उन्होंने इस झगड़े का कज़िया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ख़त लिखकर भेजा। यानी हज़रत इताब इब्न उसैद, मुझे याद है अच्छी तरह से, वो 17 साल के नौजवान थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मक्का बनाया था। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये ख़त पहुंचा, तो उसके बाद में कुरान करीम के अंदर ये आयत नाजिल हुई। कौन सी आयत है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन। अब ये आयत नाजिल हो गई,
और इस आयत के नाजिल होने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद सूद के तमाम साबिका मामलात ख़त्म कर दिए जाए, पिछला सूद भी वसूल ना किया जाए, सिर्फ रासुल माल वसूल किया जाए, यह इस्लामी कानून राइज किया गया तो मुसलमान इसके पाबंद थे ही। जो गैर मुस्लिम कबाइल बतौर सुलाह व मुआहिदा इस्लामी कानून को कबूल कर चुके थे, वो भी इसके पाबंद हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद जब हज्जतुल विदा के खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कानून का ऐलान किया तो इसका इजहार फरमाया कि यह कानून किसी खास शख्स या कौम या मुसलमानों के माली मफाद के पेश नज़र नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की तामीर, इस्लाह और फलाह के लिए जारी किया गया है। इसीलिए हम सबसे पहले मुसलमानों की बहुत बड़ी रकम सूद जो गैर मुस्लिमों के ज़िम्मे थी उसको छोड़ते हैं, तो अब उनको भी अपनी बकाया सूद की रकम छोड़ने में कोई उज़्र नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में अलल ऐलान ये कह दिया और उन लोगों को ये कहा कि देखो, ये सारे जो सूदी मुआमलात थे ये ज़माने जाहिलियत में जो होते थे, अब उनको सबको छोड़ दो। अब जो रासुल माल है यानी जो मुद्दल है, बस उसी के ऊपर आप लोग अपने मुआमलात रखो, सूद की जायद रकम नहीं मिलेगी और ना ही जो है मुसलमान किसी से वसूल करेंगे और ना ही मुसलमानों से कोई वसूल करेगा। उसकी वजह यह थी कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रकम है वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, यानी जितने भी लोग अभी तक ईमान में दाखिल नहीं हुए थे उन लोगों पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी बहुत पैसा फैला हुआ था मार्केट के अंदर। लेकिन अब जब सूद की हुर्मत की आयत नाजिल हो गई तो वो सबके लिए थी। और अब देखो, इसका फ़ायदा अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में आदमी गरीबी की सतह से ऊपर ही नहीं आ पाता। उसका रीज़न ये है कि वो जो कुछ कमाता है वो इस तरह से सूद में उसको अदा करना पड़ता है। गाड़ी सूद से लिया तो उसका सूद अदा करना पड़ रहा है, घर सूद से लिया तो उसका सूद अदा करना पड़ रहा है, और हर चीज़ जो भी वो ख़रीदता है और जो भी उसके लेन देन होते हैं तो सूद में उसको जो है बेचारे को वो इस तरह से पिसा चला जाता है, वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। अब जब ये अहकाम शरीयत में जो नाजिल हुए कुरान करीम के अंदर और जब ये नाफिज हो गए, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अरब का जो खित्ता था वहाँ पे अब जो लोगों की कमाइयाँ होने लगी तो लोग उन कमाइयों को अपने ऊपर खर्च करने लगे। अब समाज जो है वो डेवलप होने लगा, समाज से गरीबी जाने लगी और गुर्बत का खातिमा होने लगा। इसीलिए वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या मिलता है कि कतान के कपड़े से नाक साफ कर रहे थे, फिर वो ज़माना आया। और फिर उसके बाद में चूँकि इस्लामी जब पूरा निज़ाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी इब्न हातिम से कहा था कि अदी सुन ले, एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात के देने वाले सब होंगे, लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो फिर वो वक्त आया हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में, ज़कात के देने वाले सब हो गए, लेने वाला कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले समाज को खोखला करने वाली जो चीज़ थी वो थी सूद और इंटरेस्ट। उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरे से ख़त्म कर दिया, दोनों के लिए, मुसलमानों के लिए भी और जो लोग ईमान में दाखिल नहीं हुए थे उनके लिए भी, सबके लिए। तो यहाँ पे मैं एक इश्काल का जवाब दे दूँ कि इंडिया में भी एक तबका ऐसा है जो यहाँ एक हीला निकालता है कि भाई हम तो इंडिया ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ तो कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है, इसलिए यहाँ के बैंकों से हम इंटरेस्ट ले सकते हैं क्योंकि वो जो सूद आ रहा है वो गैर मुस्लिमों से आ रहा है। तो ये सिर्फ आपके दिमाग की खुराफात है, ये सिर्फ आपके दिमाग का एक शैतानी वसवसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अलल ऐलान साफ तौर पे कह दिया कि ये इंसानियत के लिए है, बस अब यहाँ पे मसला ख़त्म हो गया, सबके लिए है ये, इस तरह से हम कोई हिला नहीं निकाल सकते हैं। तो अब उसके बाद इस्लामी जो उस ज़माने की यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो इस्लामिक एम्पायर था, इस्लामी हुकूमत थी, इस्लामी सल्तनत दुनिया में जहाँ तक फैली वहाँ पे लोग अपने पैरों पे खड़े होने लगे, लोग सरसब्ज़ व शादाब होने लगे, लोग तरक्की करने लगे। इसीलिए अब हम आते हैं आज के ज़माने में और हम थोड़ा सा दुनिया का जायज़ा लेते हैं कि आज के ज़माने की जो दुनिया है
अगर हम आज के ज़माने की दुनिया को देखेंगे तो आज के ज़माने की दुनिया में भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे सऊदी अरबिया का एक बैंक है, उसका नाम है अल राजीही। कोलालमपुर में भी उसकी ब्रांच है, मलेशिया में भी उसकी ब्रांचेस देखा हूँ मैंने। अल राजीही बैंक। अब ये जो अल राजीही बैंक है, इसके जो फाउंडर है और इसके जो मालिक है, उन्होंने आज से 2 साल पहले हजारों करोड़ रुपए मदीना यूनिवर्सिटी को डोनेट किए थे, हजारों करोड़ रुपए। इसके अलावा हर साल वो हजारों करोड़ रुपए डोनेट करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि अल राजीही जो बैंक है वो इस्लामी बुनियादों के ऊपर कायम है। अब इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, या फिर मेरा इसके ऊपर तफसीली वीडियो है, क्योंकि देखो अभी 35 मिनट हो चुके हैं। तो दुनिया के अंदर अब जो बैंक सूदी निज़ाम पर कायम है, आप देखेंगे उनके इतने बुरे हाल है। एनपीए उसे कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स जो होते हैं ना बैंकों के अंदर। हमारे इंडिया में भी आप देख लो, चाहे एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो, कितने भी बड़े बड़े बैंक्स होने दो, इनके अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग यानी जो लोग इनका एनपीए जिनका बढ़ जाता है और जो लोग इनसे हजारों करोड़ रुपए लेते हैं, जैसे विजय माल्या है 10,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी है 15,000 करोड़ रुपए, और ऐसे ही जो है ये सारे लोग इन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लिए और नॉन परफॉर्मिंग यानी इन्होंने वापस ही नहीं किए और ये चले गए मुल्क छोड़कर। तो इससे क्या होता है, समाज के अंदर बैलेंस नहीं रहता है कि हमारे मुल्क का गरीब किसान वो अगर बैंक से कर्ज लेता है तो उसके वो बेचारे को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वो बैंक वाले उसको तो पकड़ लेते हैं लेकिन विजय माल्या के जैसे लोगों को नहीं पकड़ पाते। अब बैंक जब इस तरीके से मुआमलात होते हैं तो आपने देखे होंगे अभी पिछले दिनों आरबीआई ने इंडिया में भी 3 बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाई, यानी उन पर रडार आया। जैसे पेटीएम को आप ले लीजिए, उसके बाद में आईआईएफएल सिक्योरिटीज है और एक जेएम फाइनेंस बोलकर एक कंपनी है। ऐसे तीनों के ऊपर आरबीआई का रडार जो है आया, और बीच में हम कई बैंकों के बारे में सुनते रहते हैं कि वो बैंक बंद हो गए या वो बैंक कर्जों में चले गए। उसका एक ही रीजन होता है कि जब आपका निजाम सूद पर होगा, जब सूद पर आपका निजाम होगा ना, तो आप जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और जहां पे इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम है, जैसे मैंने अभी आपको सऊदी अरबिया की मिसाल दे दिया, उसके अलावा अगर आप मलेशिया वगैरह में जाओगे तो वहां 50 बैंक है। मलेशिया के अंदर भी जो है ना ऐसे कई बैंक्स आपको मिलेंगे जो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर पूरा वो सीएमडी वगैरह जो है मलेशिया के बैंक्स, वो पूरे के पूरे इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर काम करते हैं। अब इस्लामिक बैंकिंग का जो कंसेप्ट है ना, उसके अंदर एक तो पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट होता है। आपका जो पैसा है उसको कारोबार में लगाया जाता है और उससे जो नफा है, जो मुराबिहा है, जो नफा उससे हासिल होता है, फिर वो दोनों में तकसीम होता है। अब ये सूरत इतनी बेहतरीन है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मलेशिया वगैरह के जैसे मुल्कों में क्या है कि वहाँ पे पाम ऑयल, बड़े बड़े उसके जो है जंगल होते हैं, ये बैंक्स वगैरह उसमें पैसा लगाते हैं। रबर की खेती होती है, और ये कुदरती निज़ाम देखो आप कि वो हमारे यहाँ पे नहीं होती है, अब हम उसको खरीदते हैं। पाम ऑयल जो है मलेशिया से इंडिया 40 लाख बैरल हर साल खरीदता है। 40 लाख बैरल कितना होता है अब वो आप हिसाब लगाइए, और दुनिया भर से कस्टमर उनके पास मौजूद है। उसका रीज़न ये है कि वो उन्हीं के पास पैदा होता है। अच्छा, जो चीज़ें हमारे यहाँ पैदा होती है जैसे जवारी बाजरी है, वहाँ पे जवारी बाजरी नहीं पैदा होती है। हमारे यहाँ के जैसे गेहूं वहाँ पे पैदा नहीं होता है, वहाँ वही पैदा होता है, वो हमारे यहाँ नहीं पैदा होता है, और हमको तो उसकी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ की जितनी कंपनियां हैं, आप जितने भी टाइप के बिस्किट्स आज मार्केट में देखते होंगे, पार्ले है, ब्रिटानिया वगैरह वगैरह, सब कुछ ये बनता है पाम ऑयल से। सारी साबुनों के लिए पाम ऑयल लगता है, सारे शैम्पू बनाने के लिए पाम ऑयल लगता है, जितने भी ये चूड़े वूड़े जो कुछ भी मार्केट के अंदर खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती है, आइसक्रीम में तक पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। अगर वो पाम ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये जो ऑयल है फिर ये हमारे लिए कम पड़ जाएगा। हालांकि हमारा भी जो ऑयल मिलता है
यानी जो सोयाबीन हो या कोई भी ऑयल आप लेते हो उसमें भी पाम ऑयल की एक मिकदार मिक्स की जाती है, वो प्योर नहीं होता है। तो ये वहाँ पे ये चीज़ें पैदा होती है। तो वो इस्लामिक बैंकिंग का जो उनका कंसेप्ट है वो इस तरह से पाम ऑयल है और रबर की खेती वगैरह है उसमें इन्वेस्ट करते हैं और जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं। यह है इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट। यानी वो बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, मैंने खाली आपको एक मिसाल दिया। वो मेरे उस पर मुस्तकिल वीडियो है, आप अगर यूट्यूब सर्च में जाकर उसमें डालोगे इस्लामिक बैंकिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए या हमारे वीडियोस में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो पूरे आज के तफसीर का खुलासा यही है, इस्लाम का माशी निज़ाम, इस्लाम का फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे है जिसके अंदर समाज में बैलेंस आना चाहिए। तो मलेशिया वगैरह में भी आपको ऐसा बैलेंस मिलेगा कि कोई आदमी आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। जो भी भिखारी मिलेंगे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से गए हुए हैं, वहाँ पे वही भीख मांगते हैं वहाँ जाकर। वहाँ के लोकल लोग नहीं मांगते हैं, वो देने वाले हैं। कि वहाँ के लोकल लोगों को अक्सर मैंने देखा हूँ जामे मस्जिद और दूसरी मस्जिदों के सामने वो एक वैन लेकर आ जाते हैं और जो लोग हैं वहाँ उनको खाने के पैकेट तकसीम करते हैं। तो समाज में बैलेंस आएगा, बैलेंस। समाज में फिर लोग गरीब नहीं रहेंगे बल्कि अमीर गरीब, जैसे हमारे मुल्क में बैलेंस नहीं है कि एक अमीर आदमी तो अपने बेटे के शादी के अंदर जो है गाना गाने के लिए 75 करोड़ और 78 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ गरीबों के यहाँ पर खाने के लिए नहीं है। इसको कहते हैं बैलेंस का नहीं होना। तो वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होगा फिर आपके मुल्क में अमन होगा, चैन होगा, इत्मीनान होगा। और बैलेंस नहीं होगा तो फिर कत्ले आम होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर वही होगा जैसे हमारे यहाँ पे जो है चोरियाँ हैं, डकैतियाँ हैं और खियानतें हैं और रिश्वत है और गबन है और इसी तरह से जो है बस अल्लाह ही रहम फरमाए और अल्लाह ताला जो है इस कंसेप्ट को हमको समझा दे, इस्लाम के फाइनेंशियल, कमर्शियल और माशी निज़ाम को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।